नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन और उसके टाइप्स के बारे में। आज के वीडियो में हम नाउन का एक और पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शंस। इसको पढ़ने से पहले मैं मैथमेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा फ्रैक्शंस के बारे में। देखिए, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 1/2, 3/4, 5/6। इस तरीके से हम जो मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं उनको फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब ये जो फ्रैक्शंस होते हैं कैसे बनते हैं, देखिए 3/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 1/4 है ये कितनी बार आया है, ये 3 टाइम्स आया है, तब जाके ये 3/4 बना है। यानी कि 1/4 को अगर हम 3 बार जोड़ते हैं तब जाके ये 3/4 बनता है। तो ये सारी की सारी अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट्स है, क्योंकि 1/4 को मैं फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकता फ्रैक्शन में। जैसे कि 1/2 है, मैं इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकता। 1/6, इस तरीके से जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं उनको मैं आगे डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि वो अपने आप में क्या एक सिंगल यूनिट है। लेकिन अगर इस तरीके से मैं लिखता हूँ 5/6, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 1/6 प्लस 1/6 1/6 5 बार जोड़ देता हूँ, यानी कि 5 टाइम्स मैंने जोड़ा इसको। तो यहाँ पर जो यूनिट्स आई हैं 1/6 की, वो 5 बार जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर 1/6 क्या है, एक सिंगल यूनिट ही है। और जो 5/6 है वो 1/6 से मिलकर बना हुआ है, जो कि 1/6 की 5 यूनिट्स है, यानी कि 1/6 5 टाइम्स आया हुआ है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया है, एक ये सिंगुलर यूनिट हो गई है और एक ये प्लूरल यूनिट हो गई है। तो ये जो 1/6 है ये सिंगुलर है, और ये जो 5/6 ये क्या है, प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि ये बहुत सारे यानी कि 5 बार 1/6 आया उनसे मिलकर बना हुआ है। तो फ्रैक्शंस को समझने के लिए हमें इन्हीं टर्म्स का यूज़ करना होगा। देखिए यहाँ पर जो 1/2 है ये क्या है, 1/2 बोलते हैं हम इसको। 1/4 को हम बोलते हैं 1/4। अब देखिए जो 3/4 है उसको हम क्या बोलेंगे, 3/4। तो समझने की चीज़ क्या है इसमें, यहाँ फोर्थ्स के साथ एस लगता है इसमें, यानी कि 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3 बार आया हुआ है। 3 बार आया तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर 3/4 एस लगाते हैं। 2/5 को क्या बोलेंगे हम, 2/5। देखिए यहाँ पर भी एस लगा हुआ है। लेकिन जो चीज़ें 1 के साथ आती है वो सिंगुलर होती है, और 1 के अलावा 1 के अलावा जो 2, 3, 4, 5 चाहे कुछ भी हो, वो जो फ्रैक्शन में होगा उसके बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगी। इस ये जो 3 है इसके बाद जो नाउन आएगी ये वाली, तो ये प्लूरल फॉर्म में रहेगी। यहाँ पर 2 है, प्लूरल है, तो इसके बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल में रहेगी। यहाँ 1 है तो इसके बाद जो नाउन आएगी वो सिंगुलर में रहेगी। यहाँ 1 है, सिंगुलर में रहेगी। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को, जो इंग्लिश होता है तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को इंग्लिश की टर्म में लिखते हैं। अब देखिए जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/4। इसको इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 2 और 3/4। देखिए यहाँ पर भी ऐसा लग गया है 2 और 3/4। ऐसा क्यों लगा है, क्योंकि 2 अपने आप में क्या है, 1 से ज़्यादा है, और उसके साथ एक और यूनिट जुड़ी हुई है 3/4। और 3/4 भी फर्दर डिवाइड होगा किसमें, 1/4 3 टाइम्स पे। तो एक तरह से ये क्या हो गई, सारी की सारी प्लूरल हो गई है। प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर क्या लगा है, एच लगा है। जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस तरीके से वो दे देगा, जैसे 3/4 किसी भी सेंटेंस में 3/4 लिख के दे देगा और पूछेगा कि एरर कहाँ है। ठीक है, तो आप अगर आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं तो आप एरर को ढूंढ लोगे, अदरवाइज आप नहीं ढूंढ पाओगे। क्योंकि हम क्या पढ़ते आए हैं आज तक, 3/4। हमें हमने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया है कि 3/4 के बाद जो 3/4 है उसमें एस लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि एक प्लूरल डिजिट्स का सम है। ध्यान देने की बात यहाँ पर यही है कि जो 1 होता है उसके बाद वाली नाउन होती है वो सिंगुलर होती है, और 1 के अलावा 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो उसके साथ हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, जैसे 3/4, 2/5।
ठीक है। 2 and 3/4 यहाँ पर भी एस लगा हुआ है। चलिए आगे और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। देखो 2, 3 इत्यादि के साथ फ्रैक्शन में एस लगाना ही पड़ेगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर 1/3 पार्ट है, अगर हम सेंटेंस में यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए कि उसका 1/3 पार्ट है, तो ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस रहेगा। क्यों? यहाँ हम एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर 1 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3। इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सिंगुलर यूनिटी रहेगी। और 1 के बाद वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा? सिंगुलर नाउन ही रहेगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। अब इससे अगले वाला सेंटेंस है ये वाला। अब इसमें देखिए 2/3 शेयर, तो कौन से शेयर की बात हो रही है? जो 2/3 है। 2 आ गया तो इसके बाद वाला नाउन क्या आ जाएगा? प्लूरल में आ जाएगा। यहाँ पर एस लग जाएगा, ये वाला एस लग जाएगा, क्योंकि 2/3 की बात हो रही, तो ये 1/3 प्लस 1/3 को मिलकर बनाएगा। ये दो यूनिट्स बनेंगी इसमें, जो कि एक से ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये प्लूरल हो जाएगा, इसलिए 2/3 लिखेंगे हम यहाँ पर। ऐसे ही 3/5 ऑफ द लैंड। 3/5, 3/5 का मतलब क्या है? ये आगे टूटेगा 1/5, 1/5 में। ठीक है, तो इसलिए 3/5 ऑफ द लैंड लिखेंगे हम। अब एग्जाम में एरर ऐसे ही पूछेगा, वो 3/5 लिख देगा और पूछ लेगा कि एरर कहाँ है। आप ढूंढते रह जाओगे अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो इसलिए 3 के साथ हमेशा उसके बाद जो आएगा नाउन, उसमें फ्रैक्शन वाले में एस लगेगा। यहाँ पर एस ऐसे लगेगा, 3/5 ऑफ लैंड। ये एस लगने के बाद ही ठीक होगा। अगला एग्जाम्पल है 2/5 ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक। यहाँ पर भी देखिए 2 है, तो इसके बाद जो आएगा नाउन उसमें एस लगेगा। 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबसेंट टुडे। यहाँ पर क्या है? 3 के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल हो जाएगा, 3/4 एस लगेगा। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1 सिंगुलर आ गया, तो इसके बाद वाला नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो इस यहाँ पर इसलिए एस नहीं लगेगा। अगर एस लग जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए 1/3 बिल्कुल ठीक है। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब ये देखिए, आपने एक चीज पे ध्यान दिया हो तो यहाँ 2/5 ऑफ द बिल्डिंग हैज है। हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब है, ये एक सिंगुलर वर्ब है। और यहाँ पर क्या है? 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ आर है, ये प्लूरल वर्ब है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें और डीप में जाना होगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है। अगर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, उसमें इसको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए 2/5 ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है मान लेते हैं हम, ठीक है, तो इसका एक 2/5 हिस्सा होगा, वो हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक, यानी कि वो अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, मान लो ये इसका 2/5 हिस्सा ये डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ये जो 2/5 हिस्सा है, तो ये अपने आप में क्या है? एक यूनिट है। ये जो पार्ट है इसका, इस बिल्डिंग का ये जो पार्ट है, ये क्या है? ये अपने आप में क्या है? एक अलग से ही पार्ट है। यानी कि जो, अगर मैं इसकी लेंथ लेंथ के हिसाब से बात करूं, तो ये इसकी 2/5 है, पूरी बिल्डिंग की 2/5 है, यहाँ से यहाँ तक, जो कि अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हुई है। तो जो ये 2/5 पार्ट इसका डिस्ट्रॉयड हुआ है, ये अपने आप में एक यूनिट रहेगी, क्योंकि इससे आगे मैं इसको नहीं तोड़ सकता, या फिर अर्थक्वेक में इससे ज़्यादा अलग अलग हिस्से नहीं टूटे, ये एक हिस्सा टूटा है। तो जो 2/5 की बात करूंगा, जब मैं 2/5 की बात करूंगा, तो यहाँ पर एस लगाऊंगा, लेकिन ये जो हिस्सा है ये अपने आप में क्या है? एक इंडिविजुअल यूनिट रहेगी। ठीक है, इसका नाम तो हम ऐसे ही बोलेंगे जैसे 2/5 ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ 2 है, तो 2 के बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन ये क्या है? हिस्सा है। तो हिस्सा है, तो जो वर्ब अपने साथ लेके आएगा वो क्या लेके आएगा? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी? हैज यूज हुई है, तो इसी वजह से यहाँ पर हैज का यूज हुआ है। क्यों हुआ है? एक बार दोबारा समझते हैं। क्योंकि ये अपने आप में, इस बिल्डिंग में, ये एक पूरा एक पार्ट है। ये अगर ये नीचे गिरता है तो ये एक पार्ट ही गिरेगा, एक पूरी यूनिट ही गिरेगी।
अलग अलग से ईंट नहीं गिरेंगी इसमें से निकल के, ये पूरा एक हिस्सा ही गिर गया है, उसके बारे में बात हो रखी है। यानी कि जो हिस्सा टूट गया है वो 2/5 था उस बिल्डिंग का, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ये यहाँ पर जो हिस्सा, एक हिस्सा है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज हुई है। अब इस एक हिस्से का नाम क्या है, 2/5 है। तो 2/5 के बारे में हमने क्या रूल पढ़े थे अभी यहाँ पर ऊपर, कि अगर कोई भी फ्रैक्शन में नाउन होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, 2/5, ना कि 2/5। अगर हम इस तरह से लिखेंगे 2/5 तो ये गलत हो जाएगा। तो ये जो 2/5 है ये बिल्कुल ठीक है, और 2/5 के बाद जो वर्ब है वो भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि हैज, सिंगुलर। क्यों है हैज, क्योंकि जो हिस्सा है 2/5 वो अपने आप में एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स आर। यहाँ पर आर क्यों आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2/5 था तो उसके बाद हैज आया है, और यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर आर। वो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, किसकी बात हो रही है, बिल्डिंग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसकी, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो कहने का मतलब है 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, और इसमें अलग अलग स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो इसमें चाहे कितने भी स्टूडेंट्स हो, अगर मैं उन स्टूडेंट्स का 3/4, ठीक है, या फिर हाफ, या फिर 2/7, कोई भी हिस्सा उठाऊंगा, ठीक है, मान लो मैं कोई भी हिस्सा उठा लेता हूँ, ठीक है, और उनको मैं काउंट कर काउंट करना शुरू करता हूँ, तो मैं उनको काउंट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इस हिस्से को अलग से काउंट नहीं कर सकता, एक हिस्सा ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका मैं, इस क्लास के स्टूडेंट्स का मैं कितना भी हिस्सा बाहर निकाल लूँ, मैं कह देता हूँ कि जो क्लास के आधे विद्यार्थी हैं वो बाहर चले जाएं, तो वो क्या उठ के एक साथ जाएंगे या अलग अलग जाएंगे, वो अलग अलग ही जाएंगे, उठ के इंडिविजुअली जाएंगे। तो एक तरह से मैं उनको काउंट कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं 3/4 उठाऊंगा क्लास का, तो मैं उसको भी काउंट कर सकता हूँ। मान लो क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है, तो जिसका 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 इसका 75 हो जाएगा, यानी कि मैं उनको काउंट कर सकता हूँ। वो अलग अलग 75 स्टूडेंट्स ही होंगे, ठीक है। उनको ऐसे नहीं लेके जाऊंगा कि मैं एक रस्सी से बांध लूंगा और उनको एक यूनिट बना के लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो अलग अलग ही जाएंगे। है तो वो 3/4 थी, यानी कि जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उस क्लास की 3/4 है। और ऐसे ही हाफ है, अगर मैं आधे बच्चों को, मैं कह देता हूँ आधे बच्चे खड़े हो जाएं, तो कितने, 50 बच्चे खड़े हो जाएंगे। तो मैं 50 को आराम से काउंट तो कर सकता हूँ ना, कि हाँ ये वो बच्चा है, ये वो बच्चा है, ठीक है। तो एक इस तरीके से अगर मैं एक स्टूडेंट्स की क्लास को फ्रैक्शन में डिवाइड करूंगा, तो वो इंडिविजुअली मैं उनको काउंट कर सकता हूँ, और इंडिविजुअली काउंट कर सकता हूँ तो वो क्या हो गए, प्लूरल हो गए। यानी कि वो बच्चा अपने आप में, एक बच्चा अपने आप में एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, और एक तरह से मैं उनको काउंट कर सकता हूँ, और काउंटेबल होने की वजह से ही यहाँ पर आर आया है। और यहाँ पर जो बिल्डिंग का जो ब्लॉक था, जो हिस्सा था वो गिरा था, वो अनकाउंटेबल है, या फिर हम कह सकते हैं एक सिंगुलर यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पर हैज़ आया था। और यहाँ आर क्यों आया है, क्योंकि जो 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो हर स्टूडेंट अपने आप में इंडिविजुअल है, तो वो क्या हो गए, प्लूरल हो गए। यानी कि 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो जितने भी होंगे वो अलग अलग यूनिट में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर आर का यूज करूँगा। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब देखिए यहाँ पर भी आर आ गया है, लेकिन यहाँ पर यह 1/3 यूज हुआ है, तो यहाँ पर 1/3 हो, चाहे 2/3 हो, चाहे 3/4 हो, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या रहेंगे, काउंटेबल रहेंगे, इसलिए आर का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। एक से कम वैल्यू के फ्रैक्शंस को उसके नाउन के साथ ऑफ लगाकर लिखा जाता है। अब इसमें ये क्या कहना चाहता है, देखिए, एक से कम वैल्यू के फ्रैक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शंस की वैल्यू एक से कम रहेगी, मान लो 3/4 है तो इसकी वैल्यू एक से कम रहेगी। मान लो 5/6 है, 5/6 है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एक से कम रहेगी। 2/3 है, ये क्या रहेगी, एक से कम रहेगी। तो इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं जो एक से कम होती हैं, उनको हम नाउन के साथ ऑफ लगाकर लिखते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 3/4 ऑफ ए माइल, यानी कि 1 माइल का 3/4 की बात कर रहा हूं, तो
3/4 का मतलब क्या हो गया, 3/4, उसकी बात हो रही है। तो 3/4 एक से कम है तो ऑफ लगा के लिखेंगे, उसके बाद नाउन लिखेंगे। किसकी बात हो रही है, 1 माइल के 3/4 की। तो उसको कैसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 3/4 ऑफ ए माइल, 2/3 ऑफ एन आवर, यानी कि 2/3 हिस्सा 1 घंटे का। उसको कैसे लिखेंगे, 2/3 ऑफ एन आवर, 2/3 ऑफ एन आवर। 2 आया तो उसके बाद वाली नाउन प्लूरल हो जाएगी, एस लग जाएगा। तो इस तरीके से हम इन फ्रैक्शंस को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या कहता है हमारा, लेकिन हाफ के साथ नाउन से पहले ऑफ नहीं लगता। कहने का मतलब है, जो हाफ, अगर हम इस तरह से लिखते हैं हाफ ऑफ एन आवर, तो वो क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। क्योंकि रूल ये कहता है कि हाफ के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, तो सीधा जो नाउन होता है वो लिख देते हैं। जैसे हाफ एन आवर, अगर हम आधे घंटे की बात करते हैं, यानी कि अगर हम आधे घंटे की बात करते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, हाफ एन आवर, ना कि हाफ ऑफ एन आवर। यहाँ पर ऑफ गलत हो जाता है। हाफ ऑफ द ऑडियंस ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, हाफ द ऑडियंस। ठीक है, हाफ द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम हाफ के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, हाफ के साथ डायरेक्ट उसके बाद तुरंत नाउन का यूज करते हैं। तो इस रूल को भी बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है, क्योंकि ये एरर में आ सकता है। एरर में इस तरीके से लिखा आ सकता है कि हाफ ऑफ एन आवर, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आपको तो पढ़ने में तो बिल्कुल ठीक लगेगा, क्योंकि हम पढ़ते ही इस तरीके से आए हैं आज तक। और एसएससी या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हम जनरली गलत करते हैं। ठीक है, उनको पता है कि हाँ ये स्टूडेंट है, ये आज तक स्कूल वगैरह में ऐसे ही पढ़ते आए होंगे, तो उनको पता है वो कहाँ गलती करने वाला है। तो इसलिए इनको बड़े ध्यान से करना है हमें। एक्चुअली जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमें बड़े ध्यान से ये भी देखना पड़ेगा ना कि ये आया कहाँ से। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, तो हमें फ्रैक्शंस के रूल भी याद होने चाहिए, और ये सारे रूल इतने ही हैं जितने हैं। वैसे इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया तो आपको फ्रैक्शंस के रूल पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप गलती नहीं ढूंढ पाओगे। तो अगला रूल कहता है, नाउन के साथ दो फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस कहने का मतलब है कि इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे तो सही रहेगा। नाउन के साथ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे 1/4 इस तरह से लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। जैसे ये 2 है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 + 1/4, इस तरीके से। यानी कि नाउन के साथ मिक्स्ड फ्रैक्शंस आते हैं तो उनको कैसे यूज करते हैं, ये बताया गया आगे। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। 1.5 आवर्स, देखिए 1.5 आवर्स। अब यहाँ पर एस यूज हुआ है, क्यों हुआ है, देखिए यहाँ पर कितने घंटे की बात हो रही है, 1.5, 1 यूनिट, उसके बाद आधी यूनिट और आ गई तो एक से ज्यादा हो गई, यानी कि ये क्या हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया, प्लूरल हो गया। 1 यूनिट तो है ही सिंगुलर, और उसमें अगर कुछ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा, तो प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो इसी वजह से क्या आ गया, एस लग गया है यहाँ पर आवर्स में। और इसको हम एक तरीके से और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 आवर एंड ए हाफ। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है। हम इसको ऊपर ऊपर वाले की तरह भी लिख सकते हैं और इस वाले की तरह भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 आवर है, एस नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 1 आवर की 1 घंटा सिंगुलर की बात हो रही है, उसके बाद आधे घंटे की बात हो रही है, तो इसलिए 1 आवर एंड ए हाफ। अगर इस तरह से यूज करेंगे 1.5 आवर्स, तो यहाँ पर एस लगाएंगे। ऐसा ही अगला है 2 मंथ्स एंड ए हाफ। यहाँ 2 महीनों की बात हो रही है और उसके बाद आधे महीने की बात हो रही है, ये तो अपने आप में ही प्लूरल हो गए, 2.5 मंथ्स। यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, क्योंकि दोनों ही केस में क्या है, इसके सामने प्लूरल है। टू क्या है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। और यहाँ पर मंथ्स के बारे में 2.5, ये अपने आप में ही पूरा प्लूरल हो गया। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इन दोनों में से किसी भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ यहाँ पर थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आप
आपको पता ही है 2 मंथ्स आएगा, 2 महीने की बात कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात, यहाँ पर वन, अगर वन के बाद अगर हम नाउन का यूज़ करते हैं तो 1 आवर आएगा। अगर 1 एंड ए हाफ इस तरह से यूज़ करते हैं तो आवर में ऐसा आएगा। अगला एग्जाम्पल है 1 एंड ए क्वार्टर मंथ्स। 1 एंड ए क्वार्टर मंथ्स, यानी कि जो मंथ्स है, महीने हैं, एस क्यों आया है? क्योंकि एक महीना और 1/4 महीना, इसकी बात हो रही है, यानी कि 1 + 1/4। ये भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा आ गया। 1 मंथ, एक महीना, और उसके बाद क्वार्टर की बात हो रही है, तो इसमें भी इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सब ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके इस तरीके से हैं। अब पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, कार्डिनल नंबर्स जैसे 1, 2, 3 ये होते हैं, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ऑर्डिनल नंबर्स जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से होते हैं, ये क्या होते हैं? ये पोजीशन, ये पोजीशन या फिर रैंक को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। तो कार्डिनल नंबर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्डिनल नंबर पोजीशन या रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका यूज कैसे करते हैं? देखिए, कार्डिनल का यूज नाउन के बाद होता है। नाउन के बाद होता है, कहने का मतलब है फ्रॉम डे 3 सिचुएशन स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल, कि जो तीसरा दिन था तब से जो सिचुएशन थी वो नॉर्मल होनी शुरू हुई। तो इसको कैसे लिखेंगे? फ्रॉम डे 3, यहाँ पर कार्डिनल का यूज नाउन के बाद, यानी कि नाउन यहाँ पर डे हो गया है और उसके बाद कार्डिनल नंबर का यूज हम करेंगे, जैसे 3 का यूज हुआ है। फ्रॉम डे 3, फ्रॉम डे 2, फ्रॉम डे 5, इस तरीके से। ऑर्डिनल नंबर का यूज होता है कैसे? नाउन से पहले और द के साथ यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एरर में काफी बार पूछा गया है ये। ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, फ्रॉम द थर्ड डे, ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर हम ऐसे लिख देंगे ना, फ्रॉम डे थर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। फ्रॉम डे ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हम इसको कैसे लिखेंगे? फ्रॉम द लगा के थर्ड डे, पहले क्या आएगा? ऑर्डिनल नंबर, उसके बाद क्या आएगा? नाउन। फ्रॉम द थर्ड डे सिचुएशन स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल। तो इस तरीके से हम कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स का यूज करते हैं। आगे एक छोटा सा रूल हो रहा है, जैसे किंग्स और क्वींस होते हैं ना, इनके नाम के बाद भी हमेशा ऑर्डिनल नंबर्स का यूज होता है द के साथ। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो आर्टिकल वाली गलतियां होती है ना, ये सबसे मुश्किल होती हैं ढूंढने की। क्योंकि पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, ध्यान ही नहीं रहता कि इसमें आर्टिकल भी पूछा पूछा गया है। जो गलती में पूछा गया वो आर्टिकल के बारे में पूछी गई है एरर। तो इसलिए मैं इसको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि ऑर्डिनल नंबर के साथ द जरूर लगेगा, कहीं पर भी लगेगा। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज द फिफ्थ। देखिए, ये किसी राजा का नाम है जॉर्ज, और उसके तुरंत बाद क्या आएगा? ऑर्डिनल नंबर आएगा द फिफ्थ। एलिजाबेथ द सेकेंड। इस तरीके से हम किंग्स और क्वींस के नाम के बाद द और ऑर्डिनल नंबर का यूज करते हैं। ये एरर में पूछा जा सकता है। ये कुछ स्पेलिंग्स हैं, इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग होती है। हो सकता है आपके लिए नहीं हो, लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होती है। यहाँ जो 12th होती है वो 12th होता है, यहाँ पर एफ का यूज होता है। ठीक है, और 9th में यहाँ पर अगर हम इस तरीके से इसको ऑर्डिनल में लिखते हैं तो ई का यूज नहीं होता। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये गलत हो जाएगी। अगर हम ई के साथ यूज करेंगे विदाउट ई ठीक रहेगी, और ऐसे ही एफ के साथ 12th की स्पेलिंग ठीक रहेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो था हमारा फ्रैक्शंस के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद।